नमस्ते दोस्तों, आज है 3 फरवरी और दिन है मंगलवार। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। भारत की 25 सबसे बड़ी खबरों के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे जो पहली खबर निकल गया है दोस्तों, लोकसभा में सोमवार को राहुल गांधी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब के हवाला देते हुए कहा कि 4 चीनी टैंकर लद्दाख की सीमा में पहुंच गए थे, लेकिन राहुल गांधी ऐसा कहते ही पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री ने उन्हें तुरंत ही टोक दिया। इसके बाद स्पीकर ने नियमों के हवाला देते हुए उन्हें कुछ समय के लिए रोका, जिसके बाद राहुल गांधी करीब 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश करते रहे। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अगली बड़ी खबर निकल गया है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के खिलाफ काली शॉल ओढ़कर दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग सीईसी के ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। उनके साथ एसआईआर प्रभावित 13 परिवार और टीएमसी के नेता भी थे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि ममता ने अपने मुद्दे सीईसी को बताए, लेकिन उनका जवाब सुने बिना ही नाराज होकर चली गई। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सोनम वांगचुक लद्दाख को नेपाल या बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को और जहर उगलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना वी वरले ने बेच लद्दाख हिंसा मामले में एक्टिविस्ट वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वांगचुक के भाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सीधा खतरा दिखता है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक शख्स पर अपनी 6 साल की बेटी की हत्या का आरोप है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी राज्य में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में सरपंच बनने के लिए खुद को योग्य बनाना चाहता था। पुलिस के मुताबिक केरूर गांव का रहने वाला 28 साल का पुंडरुंग कोंडमांगले की 3 बच्चे हैं। इनमें से 3 साल का बेटा और 6 साल की जुड़वा बेटियां शामिल है। वह गांव में विराट सैलून नाम से दुकान चलाता था। वह पंचायत चुनाव में सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पांडुरंग को पंचायत चुनाव में दोनों बच्चों नियम के कारण अयोग्य होने की आशंका थी, इसीलिए उसने एक बच्ची की हत्या कर दी। चलिए दोस्तों, भारत की मौसम की ओर नज़र डालते हैं। उत्तर भारत का मौसम फिर बदल गया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की कई इलाकों में रविवार शाम से देर रात तक बर्फबारी और बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 3 फरवरी तक हिमालयी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी लगातार होगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा ठंड भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026 का बजट पेश किया। संसद में 85 मिनट के भाषण में उन्होंने अब तक का सबसे बड़े रक्षा बजट, टैक्स फाइल में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और 3 नए आयुर्वेदिक एम्स जैसी बातें कही, लेकिन आम आदमी के लिए कोई भी बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के पहले बजट में देश की रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.84 लाख करोड़ रुपए किए गए हैं, यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी की गई है। हथियार खरीदी, सेना के आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 करोड़ रुपए के मुकाबले 2.19 लाख करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्र सरकार का साल 2026-27 के लिए बजट पेश किया। बजट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं हुई। वित्त मंत्री की घोषणा के मुताबिक देश के 50 शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास लेवल की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट के लिए तैयार किया जाएगा। इसका मकसद भारत को ऑल सीजन इंटरनेशनल और ग्लोबल टूरिस्ट हब बनाना है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, केरल के अलुपुलजा नॉर्थ में डिप्रेशन और खालीपन से लड़ने के लिए बुजुर्ग महिलाओं, डांसर और पॉडकास्टर बन रही है। वे बताती है कि इससे उनकी डिप्रेशन की दवाई बंद हो गई है। वीमेन फॉर सोशल मेटाफोसिस WSM से जुड़ी इन महिलाओं ने जीवन की कई नई पारी और अपने शौक को जीना शुरू किया है। वे खुद की नई दुनिया के लिए तैयार करने के लिए एक दूसरे का सहारा भी बन रही है।
अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों गुजरात से। गुजरात के सूरत में हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने लव जिहादी का नारा लगाते हुए सैफ अली खान को काले झंडे दिखाए। दरअसल सैफ यहां हो रही इंडियन डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग ISPL में अपनी टीम को चीयर्स करने पत्नी करीना और बेटों के साथ सूरत पहुंचे हुए थे। रविवार को देर रात मैच खत्म होने के बाद वे परिवार के साथ स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने लव जिहादी है के नारे लगाते हुए काले झंडे भी उनके सामने लहराए। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों बाहुबली अनंत सिंह मंगलवार को विधायक की शपथ लेंगे। पटना सिविल कोर्ट ने फैसले के बाद उनके शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से विधानसभा लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह को सिर्फ शपथ लेने के लिए कोर्ट से अनुमति मिली है। उन्हें दुलारचंद यादव मर्डर के केस में जमानत अभी तक नहीं मिली, यानी शपथ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लेने और कर देने के बाद फिर से वे ब्यूरो जेल में चले जाएंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों सागर में सरकारी हॉस्पिटल में 12 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर करीब 4 महीने तक नाबालिग से रेप करता रहा। पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लाया गया, जहां चेकअप के बाद उसकी 3 महीने की गर्भवती होने का पता चला। मामला जिले के एक आदिवासी सरकारी हॉस्पिटल का है, जहाँ छात्रा भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। आरोपी को सागर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों गुजरात के दाहोद में अस्थि विसर्जन के लिए उज्जैन जा रहे परिवार के साथ मेमो मेनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन में मारपीट का मामला सामने आया है। रतलाम स्टेशन से कुछ युवक ट्रेन में सवार हुए जो नागदा जाने वाले बताए जा रहे हैं। आरोप है कि रतलाम से खचरोड़ के बीच यात्रा के दौरान इनमें से एक मुस्लिम युवक ने परिवार के एक लड़की से छेड़खानी की कोशिश की। जब परिजन ने इसका विरोध किया तो विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी हुई और पीड़ित परिवार के मुताबिक विवाद बढ़ने पर खचरोड़ स्टेशन से मुस्लिम समाज के और लोग भी बुला लिए गए। इसके बाद 50 से 60 लोगों ने ट्रेन में चढ़कर महिला और बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों सोनीपत के रहने वाले दिल्ली पुलिस की कमांडो काजल की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। काजल की मां मीना ने बताया है कि 22 जनवरी को घटना वाली रात काजल और अंकुर के बीच में जब झगड़ा हुआ था तो काजल ने गुस्से में लोन लेने वाली बात अपनी भाई को बता दी। काजल ने निखिल को बताया, जिसके बाद अपनी शादी में उनसे 10 लाख रुपए का लोन लिया गया था। 5 लाख रुपए अंकुर और 5 लाख रुपए परिवार को शादी के लिए दिए गए थे। मीना ने अपने आगे बात बताई। अंकुर के कहने पर उसने 5 लाख रुपए वाली बात अपने परिवार से छिपाई हुई थी, जिसके बाद यह विवाद बढ़ा और इतनी बड़ी कांड हो गई। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों जालंधर में एक महिला ने PM नरेंद्र मोदी और डेरा सरकंज बल्ला के प्रमुख निरंजन दास को गालियां दी। उसने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया फेसबुक पर भी शेयर किया। महिला ने कहा कि प्रधानमंत्री को जालंधर दौरे पर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूं, हर तरफ रोड ब्लॉक है, उसको आने जाने नहीं दिया जा रहा है। महिला ने कहा कि मेरी बेटी रात से बीमार है, वह उल्टियाँ कर रही है, मेरी स्कूटी में तेल तक नहीं है। प्रधानमंत्री के आने से पहले आदमपुर में सारा रोड बंद कर दिया गया था। रोड बंद तो दूसरी बात है, किसी दुकान तक को नहीं खुलने का दिया गया था, मेडिकल स्टोर तक भी बंद करवा दिए गए थे। इससे वह लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्साई। उसके बाद उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों वाराणसी में इंडिगो फ्लाइट में बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विमान को टॉयलेट में एक पेपर पर लिखा था, विमान में बम है, कभी भी फट सकता है। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट में हाई अलर्ट कर दिया गया। तुरंत रनवे और डिपार्चर एरिया खाली कराया गया। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ATS, STF, इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। आपात स्थिति में निपटने के लिए 10 से भी अधिक एम्बुलेंस लगा दी गई। यात्रियों को विमान से तुरंत उतारा गया। 3 से 4 बार उनसे चेकिंग की गई और करीब 2 घंटे तक लगातार पूछताछ भी चली।
अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों स्वामी अमुक्तेश्वरानंद का विवाद अब यूपी से निकलकर उत्तराखंड तक पहुंच गया है। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह जहां साफ कह चुके थे कि सरकारी स्वामी अमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानती है, वही बद्रीनाथ धाम से जुड़ी डिमरी पंडितों की पंचायत अमुक्तेश्वरानंद को ही शंकराचार्य मान रही है। यही वजह है कि उन्हें गांडू कलश तेल कलश यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया जा चुका है। डिमरी समाज का कहना है कि उनका फैसला किसी मंत्री या सरकार के बयान के आधार पर नहीं, सनातन परंपरा के अनुसार होता है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी को पंजाब में जालंधर के दौरे पर डेरा सचखंड वाला पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने आदमपुर एयरपोर्ट को नाम श्री गुरु रविदास जी के महाराज के नाम पर रखा। डेरा सरकंज और बल्ला में संत निरंजन दास के साथ माथा भी टेका। संत निरंजन दास के पैर छूकर भाईचारे की सीधा संदेश दिया और बीजेपी रविदासिया समाज के बारे में सोचती है। यूँ तो पीएम का यह दौरा धार्मिक रहा। पीएम ने सीधे तौर पर राजनीति की बात कोई नहीं की, लेकिन वोट बैंक के लिहाज से हर बात कही गई। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आर्मी को भैया कभी बदनाम नहीं करेंगे। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि वह आर्मी चीफ की किताब का एक बड़ा हिस्सा पढ़ रहे थे, इसमें बदनाम करने वाली क्या बात है। नियम है कि पब्लिक सोर्स होना चाहिए, चाहे वो किताब हो या मैगजीन। यह किताब एक अंश है जो मैगजीन को पब्लिश हो चुका है और इसमें अब आप प्रमाणित सोर्स नहीं है कि फिर से समस्या क्या है, इसे में मोदी सरकार क्यों डर रही है। इस प्रकार की वो जवाबी करारा वहां पे मोदी को शिकंजा कसते हुए प्रियंका गांधी ने दी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों लोकसभा में जोरदार हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को 3 फरवरी 2026 मंगलवार तक के लिए सुबह 11 बजे तक स्थगित किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से भारत चीन गतिरोध का मुद्दा उठाने के बाद सदन में हंगामा हो गया, जिसके सत्ता पक्ष ने रोक दिया गया और दावा किया कि वह यह सदन में नियमों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ MS नरवणे के एक कोट को जिक्र करते हुए दावा किया कि सरकार उनकी किताब को प्रकाशन से रोकने के लिए कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री TMC चीफ ममता बनर्जी ने SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसा चुनाव आयोग नहीं देखा जो इतना एरोगेंट और झूठा है। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि एक बीजेपी के इशारे पर बंगाल में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इस दौरान बंगाल की CM ने काले कपड़े पहनकर चुनाव आयोग का विरोध प्रदर्शन भी किया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2027 की सामान्य जनगणना में नागरिकों की जाति संबंधी आंकड़ों को दर्ज करने, वर्गीकृत करने और असत्यापित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार और जनगणना संचालन निर्देशालय को याचिका में दिए गए सुझावों पर विचार करने के लिए भी कहा है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सदन के अध्यक्ष ओम बिरला के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सदन में बिना किसी पुष्टि के एक कोट पढ़ रहे थे। ऐसे में संसद के नियम के खिलाफ भाषण देने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी, तो राहुल गांधी ने ही उन्हें उल्टा जवाब देते हुए बोला कि आप ही मुझे बता दीजिए मैं इस सदन में क्या बोलूं। तब सदन के जो मिनिस्टर होते हैं वो ओम बिरला वो बोले कि आप सदन के नियमों के हिसाब से बात कीजिए, यह सदन है, सदन में आप काफ़ी मुख्य अतिथि है, यदि आप यहाँ पे नियम के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो सदन की ही बेइज्जती होगी। अगली बड़ी खबर निकल कर तो पश्चिम बंगाल के माध्यमिक परीक्षा में पहले दिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कुछ बिहार जिले में तूफानगंज इलाके में स्थित एक स्कूल के परीक्षा केंद्र के पास अचानक LPG सिलेंडर विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि पूरा इलाका दहल उठा और परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद छात्र, शिक्षक और अभिभावक दहशत में आ गए। यहाँ पे किन्हीं की भी घायल या कोई भी मृत्यु होने की कोई आशंका नहीं जताई जा रही है।
चलिए दोस्तों, दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के ऊपर नज़र डालते हैं। ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू ने 2028 में यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन को अपनी बेटियों की तस्वीर भेजी थी। यह खुलासा 2010 और 2011 में ईमेल्स से हुआ है, जिसे जस्टिस डिपार्टमेंट ने 30 जनवरी को जारी किया था। प्रिंस एंड्रयू की तरफ से एप्स्टीन को 20 दिसंबर 2012 को एक कार्ड भेजा गया था। इसमें कुल 4 तस्वीरें थी। 2 तस्वीरें में प्रिंसेस ब्रिटिश को फरवरी 2012 में माउंट ब्लॉक पर चढ़ाई करते हुए दिखाया गया है, जबकि प्रिंस यूजीनी की साइकिल चलाते हुए तस्वीर भेजी गई थी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी करीब 30 लाख से भी ज़्यादा फाइलें सार्वजनिक कर दी है। इन फाइलों के सामने आते ही कई बड़े बड़े लोग के छिपे हुए सच भी बाहर आ रहे हैं। इन्हीं दस्तावेजों में नॉर्वे के एक डिप्लोमेट टेर्जे रोड लार्सन का 25 दिसंबर 2015 का एक ईमेल है। इसमें उन्होंने भारतीयों को सांप से भी बदतर बताया है। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, चीन की रॉकेट मिसाइल फोर्स का बड़ा घोटाला सामने आया है। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की 2024 की रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिमी चीन में कुछ मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिन जगहों में इस मिसाइलों की ज़मीन के नीचे बने जिन साइलों में लॉन्च किया जाना था वो भी ठीक से नहीं थे। ये साइलें इतने भारी और ख़राब तरीके से बनाए गए थे कि उनके ढक्कन खुल नहीं पा रहे थे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पूर्व ब्रिटिश राजदूत पीटर मेंडलसन की अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी नई फाइल में एक तस्वीर सामने आई है। इसमें मेंडलसन एक महिला के साथ सिर्फ अंडरवियर और शर्ट में नजर आए हैं। महिला बाथरोब में है। तस्वीर सामने आने के बाद मेंडलसन ने पीएम कीर स्टारमर की लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मेंडलसन ने कहा है कि वे पार्टी की ओर से शर्मिंदगी नहीं देना चाहते, इसीलिए पार्टी की कोई सदस्यता छोड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन ईयू की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए से पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। उससे अरबों डॉलर का नुकसान भी डर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी इस समझौते को लेकर गुरुवार को कहा है कि वह ईयू के अधिकारियों के संपर्क में है। वे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ईयू एफटीए के उसके निर्यात पर क्यों असर पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की खबरों की सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं डेली आपको भारत की 25 सबसे बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा, जिसको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी।